नमस्कार दोस्तों। इससे पहले वाली वीडियो में हमने बात की थी कि आर्मी पब्लिक स्कूल में ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट 2022 के लिए नोटिफिकेशन आ चुका है। मैंने पूरी डिटेल उस वीडियो में बताई थी। उसके बाद आज हम बात करने वाले हैं मेन मुद्दे की, जो कि एग्जाम होगा। उसका पैटर्न क्या रहेगा, कितने एग्जाम होंगे, कितने नंबर के होंगे और उसमें क्या क्या पूछा जाएगा। तो ये सारी डिटेल मैं आपको बड़ा टू द पॉइंट आपको बताऊंगा। तो आप पूरी वीडियो ध्यान से देखिए। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ऑनलाइन स्क्रीनिंग टेस्ट आपका 19 और 20 तारीख को, ये आप देख सकते हैं, 19 और 20 तारीख को ये आपका स्क्रीनिंग टेस्ट होगा। और ये कैसे होगा? ऑनलाइन होगा। एमसीक्यू यानी आपको मल्टीपल चॉइस के क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, आपको उन्हें टिक करना है। तो ये आपका हो गया इसका पैटर्न। इसके अलावा पीजीटी, टीजीटी और पीआरटी तीनों के लिए ये एग्जाम होगा। पार्ट ए और पार्ट बी, दो पार्ट में ये एग्जाम आपको देना होगा। एक साथ आपको दोनों मिल जाएंगे, साथ लिखा हुआ है। अगर आप किसी तरह से मान लीजिए पार्ट ए में आप पास हो जाते हैं, पार्ट बी जो कि टीजीटी और पीजीटी के लिए है, अगर आप उसमें पास नहीं हो सकते तो कोई बात नहीं। पार्ट ए में पास होने के बाद आप पीआरटी के लिए एलिजिबल माने जाएंगे, अगर आप क्वालिफिकेशन पूरी करते हैं। अगर जो क्वालिफिकेशन पीआरटी के लिए इन्होंने बताई है, अगर आप उस क्राइटेरिया को पूरा करते हैं तो आप पीआरटी के लिए भी एप्लीकेबल है, आप उसमें भर सकते हैं। तो आप देख सकते हैं नेगेटिव मार्किंग होगी, जो भी आप गलत नंबर देंगे उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी। पार्ट ए और बी दोनों एक साथ आपके पास आ जाएंगे जब आप ऑनलाइन इस टेस्ट को देंगे। और आपको फ्रीडम होगी, आप कोई सा भी पार्ट पहले कर सकते हैं। 50%, ध्यान से देखिए, 50% नंबर आपको मिनिमम चाहिए क्वालिफाई करने के लिए। अगर आप इस एग्जाम को क्वालिफाई करना चाहते हैं तो 50% आपको नंबर लाने पड़ेंगे। चलिए अब सीधी बात कर लेते हैं कि इस एग्जाम का पैटर्न क्या है, ये एग्जाम किस तरह लिया जाएगा, जो कि आपके लिए जानना बेहद जरूरी है। उसी के हिसाब से आप तैयारी करेंगे तो आप इस एग्जाम को इजीली निकाल सकते हैं। तो सबसे पहले हम पार्ट ए की बात करते हैं। पार्ट ए का सिलेबस क्या है? इसमें 80 यानी 80 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, 80 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। टाइम ड्यूरेशन रहेगी 1 घंटा 30 मिनट। तो ये आपको तकरीबन मान लीजिए 90 मिनट का टाइम आपको यहाँ पर मिलेगा 80 क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए। तो 1 मिनट से ज्यादा एक पर आपका पड़ रहा है। अब इसमें सेक्शन ए, इसमें बेसिक जीके आपसे पूछा जाएगा। सेक्शन ए में बेसिक जीके आपसे पूछा जाएगा, जिसमें आपको 16 क्वेश्चन करने होंगे फैक्चुअल, जिसमें जनरल अवेयरनेस है, सोशल साइंस और जनरल साइंस के बारे में। और बड़ा अच्छा इन्होंने देखो लिख के दे रखा है कि एनसीईआरटी की ही टेक्स्ट बुक, जो कि 6 से 10 तक के बीच में चलती हैं, उनमें से ही आपके सवाल आपसे पूछे जाएंगे। तो ये आपके 16 नंबर पक्के हो जाते हैं अगर आप इस बुक को आराम से पढ़ लेते हैं। मेंटल एबिलिटी के, या आप इंटरनेट पर बहुत सारी वीडियो इसके बारे में, अच्छी अच्छी वीडियो आप यूट्यूब पर देख सकते हैं। इसमें आपसे 8 सवाल पूछे जाएंगे, आपकी मेंटल एबिलिटी चेक करने के लिए 8 सवाल पूछे जाएंगे। होता है वो इंग्लिश में आएगा और उससे आपसे 4 सवाल पूछे जाएंगे। तो ये सेक्शन ए कंप्लीट हो गया पार्ट ए वाले एग्जाम का। सेक्शन बी में करंट अफेयर्स, जिसमें से 16 क्वेश्चन आपके आएंगे नेशनल लेवल के करंट अफेयर्स में, कि अभी अपने देश में क्या क्या हुआ है रिसेंटली, आप उन्हें देख सकते हैं। बहुत सारी यूट्यूब पर मैं वीडियो देखता हूँ जो डेली करंट अफेयर्स के बारे में आती है, आप उनको भी एक बार पिछले 2-3 मंथ का जो मेन मेन बड़े इवेंट हुए हैं उनको देख सकते हैं। इसके अलावा इंटरनेशनली जो करंट अफेयर है, खासकर हमारे जो नेबरहुड में जो कंट्री है, हमारी नेबर कंट्रीज है, जैसे पाकिस्तान है, बांग्लादेश है, चाइना है, श्रीलंका है, इधर से जो आपके बनते हैं सवाल वो पूछे जाएंगे 8 आपसे। अब इसमें आपको क्या देखना है, उनका बेसिक जो पॉलिटिकल स्ट्रक्चर है वो देख लीजिए, उनकी मेन जो चीजें हैं वो देख लीजिए, कौन कौन सी फसल होती है और कौन कौन सी हमारी बाउंड्री की लाइन उनको टच करती है, उनका क्या नाम होता है। तो ये सारी चीजें आप यहाँ से देख सकते हैं। इंटरनेशनल लेवल के वो अफेयर, करंट अफेयर, वो इवेंट आपसे पूछे जाएंगे जिनका इंडिया पे कुछ इम्पैक्ट हुआ है। यानी कोई हमने ऐसा कोई कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ है, कोई समझौता किया है, प्रधानमंत्री ने कहीं विजिट किया है, या किसी कंट्री ने इंडिया को लेकर कोई रूल बनाया है, इंडियन सिटीजनशिप को कुछ उन्होंने बोला है, ये सारी इस तरह के सवाल आपसे 4 पूछे जाएंगे। तो ये आपका पार्ट बी, सेक्शन बी। पार्ट ए जो आपका पेपर है उसका सेक्शन बी इतना रहेगा। सेक्शन सी में आपसे प्रोफेशनल नॉलेज के सवाल पूछे जाएंगे, जिसमें बीएड की टीचिंग प्रैक्टिस से रिलेटेड, कि आपने जो बीएड में पढ़ाया है या आपने डीएलएड में पढ़ाया है तो उसमें क्या क्या टीचिंग टेक्निक थी, किस तरह बच्चे को देखते थे, इनके 16 सवाल आएंगे। ध्यान से आप अपनी बीएड के टीचिंग प्रैक्टिस को ध्यान से एक बार देखिए, वो जो आपके टीचिंग सब्जेक्ट थे उनके अंदर क्या टेक्निक थी, क्या मेथड थे, उनको थोड़ा ध्यान से देखेंगे तो ये 16 सवाल आपके वहां से आएंगे।
सीबीएसई के क्या रूल है ईसीसी को लेकर, एनईपी को लेकर। एनईपी मतलब सीबीएसई के रूल ईसीसी को लेकर क्या है, और एनईपी ये अलग है, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी 2020। आज के टाइम में बड़ा ही ये एक करंट टॉपिक है, तो आप इनको पढ़ के जाइए कि क्या क्या रूल्स बनाए जाते हैं, और एनईपी में खासकर पीआरटी यानी प्राइमरी टीचर को लेकर क्या क्या बताया गया है, और प्राइमरी एजुकेशन को लेकर क्या क्या चेंजेस किए गए हैं। जैसे स्ट्रक्चर चेंज हुआ है स्कूल का प्राइमरी सेक्शन में, तो वो 4 सवाल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। इंक्लूसिव एजुकेशन और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके 4 सवाल रहेंगे। तो इंक्लूसिव एजुकेशन के कुछ बेसिक जो रूल है, खासकर एनईपी में क्या बोला गया है, इंक्लूसिव एजुकेशन के जो बेसिक सा स्ट्रक्चर है वो पढ़ के जाइए, और इन्फोटेक को भी थोड़ा आप देख के जाएंगे, तो 4 सवाल आपको यहाँ से मिल जाएंगे। अब पार्ट बी पर आते हैं, जो कि टीजीटी का सिलेबस है। इसमें 120 आपसे सवाल पूछे जाएंगे, और आपके पास 2 घंटे का टाइम रहेगा। तो तकरीबन यहाँ पर आप देखेंगे तो 60 मिनट, तो आपको 120 और 120 यानी सेम वही एक एक मिनट का, उधर थोड़ा ज्यादा था, यहाँ पर 1 मिनट आपको एक क्वेश्चन को सोल्व करने के लिए दी जा रही है। अगेन नेगेटिव मार्किंग है, ध्यान रखिए। तो सब्जेक्ट ए में क्या पूछा, सेक्शन ए में क्या पूछा जाएगा, सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेसिक नॉलेज। ये किस पर बेस होगा, 6 से 10th तक की जो आपकी, अगेन एनसीईआरटी की बुक को अगर आप देखेंगे 6 से 10th की आपके सब्जेक्ट की, मान लीजिए मेरा हिंदी सब्जेक्ट है, तो हिंदी की 6 से 10th की बुक, वो उसमें जो बेसिक नॉलेज है उसके आपसे 24 सवाल पूछे जाएंगे नॉलेज बेस, और 18 पूछे जाएंगे एप्लीकेशन बेस। यानी नॉलेज बेस वो रहते हैं जिनमें सीधा टू द पॉइंट आपसे फैक्ट पूछ लिया जाता है, और एप्लीकेशन बेस में उनकी इम्प्लीमेंटेशन कैसे होगी उससे रिलेटेड सवाल रहते हैं। तो 24 और 18 बहुत बड़ा नंबर है, तो आप इनको ध्यान से पढ़िए। सेक्शन बी में इसी सब्जेक्ट स्पेसिफिक को थोड़ा सा इसका हायर लेवल पूछ लिया जाएगा, जो कि अब यहाँ तक आप 6 से 10th है, यहाँ भी 6 से 10th है, सब्जेक्ट वही रहेगा, लेकिन थोड़ा सा नॉलेज का जो लेवल है वो बढ़ा दिया जाएगा। ये आपके अगेन 24 और 18, 24 नॉलेज बेस है, 18 आपके एप्लीकेशन बेस है। इसके बाद सेक्शन सी पर आते हैं, तो ये भी सब्जेक्ट स्पेसिफिक है, लेकिन नॉलेज हायर हो गया, थोड़ा और लेवल बड़ा कर दिया, और यहाँ पर क्लास भी क्या हो गई, 11th और 12th हो गई। अब आप कहेंगे ये तो टीजीटी है, बिल्कुल, लेकिन ये टीजीटी में भी 11th 12th के लेवल का हमें एज ए टीचर तो पता होना चाहिए। तो ये दो चीजें, यहाँ दो सब्जेक्ट आपके, दो क्लासेस आपकी मेन हाईलाइट रहेगी। एनसीईआरटी को आप जरूर देखिए, यहाँ से आपके 12 सवाल बनते हैं, 6 आपके नॉलेज बेस और 6 आपके एप्लीकेशन बेस। उसके बाद सेक्शन डी पर आ जाएंगे, तो सब्जेक्ट स्पेसिफिक और ज्यादा हायर लेवल हो गया, और यहाँ पे ग्रेजुएशन के सिलेबस आपके, जो आपने ग्रेजुएशन में पढ़ा है आपके सब्जेक्ट का। मान लीजिए मैं टीजीटी हिंदी के लिए अप्लाई करता हूँ, तो हिंदी में जो ग्रेजुएशन में जो पढ़ा है उस सिलेबस को ध्यान में रख के वहां से पूछा जाएगा। 12 यानी 24 सवाल आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। तो ये आपका टीजीटी का हो गया। अब चलिए जल्दी से हम पीजीटी का भी देख लेते हैं। तो पीजीटी में क्या है, वही 120 और 2 घंटे, तो ये तो सेम है। नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर भी है। यहाँ पे सेक्शन ए क्या है, इसमें आपसे वही 24 और 18, 24 सवाल पूछे जा रहे हैं नॉलेज बेस, 18 पूछे जा रहे हैं आपसे एप्लीकेशन बेस। अब सब्जेक्ट स्पेसिफिक बेसिक नॉलेज है, लेकिन ये बेस आपका 11th और 12th पे। उधर उधर आप देखोगे टीजीटी में सेक्शन ए में आपको 6 से 10th वाला देखना पड़ रहा था, यहाँ पे 11th और 12th आपके सब्जेक्ट का आपको देखना पड़ेगा। अब सेकंड सेक्शन बी में आपका 10th और 12th ही रहेगी, 11th और 12th ही रहेगी, लेकिन जो आपके सब्जेक्ट का नॉलेज है उसका जो लेवल है थोड़ा सा बढ़ा दिया जाएगा। यहाँ से आपको अगेन 24 और 18 सवाल आपसे पूछे जाएंगे, नॉलेज बेस और एप्लीकेशन बेस। अब जो तीसरा है इसे ध्यान से समझिए, सब्जेक्ट स्पेसिफिक हायर नॉलेज बेस्ड ऑन पोस्ट ग्रेजुएशन सिलेबस। यानी एमए हिंदी है तो वहां से, एमए इंग्लिश है तो वहां से, एमए आपकी किसी और सब्जेक्ट में है, जो भी आप पीजीटी का सब्जेक्ट भर रहे हैं, वहां पर पीजी में जो आपने पढ़ा है, पोस्ट ग्रेजुएशन में जो आपने पढ़ा है, वहां से पूछे जाएंगे आपसे 36 सवाल आपसे यहाँ पूछे जाएंगे। तो एक तरह से पीजीटी का अगर आपको देना है तो अपने सब्जेक्ट की आपको अच्छे से नॉलेज लेनी पड़ेगी। अगेन यहाँ पे पास होने के लिए आपको 50% नंबर चाहिए। और अगर आप मान लीजिए पार्ट बी में, चाहे टीजीटी आप दे रहे थे या आप पीजीटी दे रहे थे, अगर उनमें फेल होते हैं और आपने पार्ट ए इसका पास कर लिया, और आप पीआरटी के लिए आपकी क्वालिफिकेशन पूरी है, तो आप पीआरटी के लिए भी भर सकते हैं। तो ये मैंने आपको बेसिक सा बताया है कि आपको अगर देखा जाए तो आपको एनसीईआरटी, आपका ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट और आपका पोस्ट ग्रेजुएशन का सब्जेक्ट, इन्हें ढंग से पढ़ना है, तो आपका पेपर आसानी से पास हो जाएगा। नेगेटिव मार्किंग है, इसका ध्यान रख के चलिए। तो चलिए जी, बताइए आपको ये वीडियो कैसी लगी, इसके अलावा आपका क्या डाउट है वो भी मुझे बताइए, ताकि मैं उस पर भी वीडियो बनाऊं। थैंक यू वेरी मच। अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।